वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइड में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं। दैट इज बेबी एंड डायबिटिक मदर, यानी कि वो चेंजमेंट जो अगर डायबिटिक मदर है तो बेबी के अंदर क्या चेंजमेंट आएंगे, प्लस में क्या क्या उसके अंदर रिस्क फैक्टर होंगे, अपन सारे इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। वीडियो को पूरी देखना, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले इसके बारे में तो नहीं पूछा जाता था, लेकिन रिसेंटली 3-4 एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा गया, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की कि आप उसको पूरा समझ में आए। तो जो इसके अंदर जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो मैं आपको सिस्टमेटिक वे से समझते जाना और वीडियो को पूरी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दैट इज बेबी एंड डायबिटिक मदर, यानी कि मान के चलिए अगर एक डायबिटिक मदर है, ठीक है, अगर एक डायबिटिक मदर है तो मान उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा होगा, ठीक है। आप प्रैक्टिकल देखना, समझते जाना कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। और सिस्टम है ये एकदम सीक्वेंस के अंदर चलना, ठीक है। मान के चलिए सबसे पहले अगर डायबिटिक मदर है तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा उसके ब्लड के अंदर, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। अब सभी को पता है कि प्लेसेंटा के द्वारा ग्लूकोज क्रॉस कर सकता है, तो ये क्या करेगा, मोर ग्लूकोज क्रॉस टू द प्लेसेंटा, मोर ग्लूकोज क्रॉस टू द प्लेसेंटा, ठीक है, ज्यादा प्लेसेंटा के अंदर ग्लूकोज जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। मोर ग्लूकोज इनटू द फिटस, ठीक है, फिटस के अंदर मोर ग्लूकोज हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जो इसका इंसुलिन होता है डायबिटिक मदर का, वो इंसुलिन तो क्रॉस कर नहीं सकता प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे के अंदर, तो वो खुद का इंसुलिन बनाएगा। कौन बनाएगा सर? बच्चे का, फिटस का इंसुलिन बनाएगा। तो मोर इंसुलिन, कब इंसुलिन की ग्रोथ वही प्रोडक्शन होता है 8 वीक के ऊपर इंसुलिन की प्रोडक्शन होने लग जाती है, ठीक है, और थायरोक्सिन की 12 वीक के ऊपर। तो मोर इंसुलिन प्रोडक्शन अक्कर, ठीक है, मोर इंसुलिन प्रोडक्शन अक्कर बाय द फिटस के द्वारा मोर इंसुलिन बनेगा। अच्छा, ये जो इंसुलिन होता है ना, ये इंसुलिन होता है, ये इंसुलिन इज द एंटागोनिस्ट ऑफ द किसका? कोर्टिसोल का। और कोर्टिसोल किसके लिए फॉर्मेशन होती है? कोर्टिसोल होती है सबसे मेनली सर्फेक्टेंट्स बनाने के लिए रिस्पांसिबल होता है, सर्फेक्टेंट्स बनाने के लिए रिस्पांसिबल होता है। टाइप 1 एलुलर सेल्स होते हैं, टाइप 2 होते हैं। तो जो टाइप 2 होते हैं ना, विच इज मेनली फॉर्म द किसके अंदर? सर्फेक्टेंट्स बनाते हैं बच्चे के अंदर, जो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है, ठीक है। जो दो सर्फेक्टेंट्स होते हैं, स्पेंजोमाइसिन और लिसिथिन होता है, तो वो सर्फेक्टेंट्स होते हैं, कौन बनाता है? कोर्टिसोल बनाता है। और जो इंसुलिन होता है ना, ये इसका एंटागोनिस्ट होते हैं, कोर्टिसोल को ये इनहिबिट कर देगा। अगर ये इनहिबिट होगा तो सर्फेक्टेंट्स नहीं बनेंगे, और सर्फेक्टेंट्स बनेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज नहीं होगी, लंग्स मैच्योर नहीं हो पाएंगे, और मोर इंसुलिन प्रोडक्शन अक्कर, और ज्यादा इंसुलिन बनेगा बच्चे के अंदर, तो जिसकी वजह से क्या होगा? कोर्टिसोल इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, कोर्टिसोल इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से सर ये होगा कि लंग्स इमैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, लंग्स इमैच्योर हो जाएंगे और आरडीएस हो जाएगा, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा। कब? जब अपने पास में मोर ग्लूकोज अगर गया और देन उसके बाद में कोर्टिसोल को इनहिबिट कर दिया, इंसुलिन किसके द्वारा? फिटस के द्वारा, फिटस का जो इंसुलिन उसको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से कोर्टिसोल इनहिबिट हो जाएगा, और उसकी वजह से सर्फेक्टेंट्स नहीं बन पाएंगे, और सर्फेक्टेंट्स नहीं बन पाएंगे तो आरडीएस हो जाएगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा। देन उसके बाद में सेकंड, ये था फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, आरडीएस हो जाता है। आरडीएस के बाद में जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन आता है इसका, दैट इज कि भाई देखो आरडीएस हो गया अपने पास में, मान के चलिए, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गई है, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो चुकी है, आरडीएस हो चुकी है। तो आरडीएस के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि देखो अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, रेस्पिरेटरी नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है, हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया हो गया, ऑब्वियस ही बात है, अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ढंग से क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कंपनसेटरी मैकेनिज्म के अंदर पॉलीस्थीमिया हो जाएगा, यानी कि पॉलीस्थीमिया का मतलब क्या होता है कि मोर आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, मोर आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि मोर आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियस बात है सर, प्रॉपर अमाउंट तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही, और आरबीसी का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को डिलीवर करना और CO2 को बाहर निकालना वहां पे होता है। तो ये क्या है कि भाई अगर हाइपोक्सिया हो जाएगा तो उसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे, और पॉलीस्थीमिया हो जाएगा। पॉलीस्थीमिया इज टर्म यूज्ड फॉर द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द आरबीसी फॉर्मेशन। तो मोर आरबीसी फॉर्मेशन होगी, मोर आरबीसी फॉर्मेशन होगी तो ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस बात है इमैच्योर होगी, सही ढंग से नहीं बन पाएगी, मैच्योर तरीके से आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से ज्यादा आरबीसी बनेगी तो मोर आरबीसी ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, मोर आरबीसी ब्रेकडाउन होगी, क्योंकि इमैच्योर बनेगी तो ऑब्वियस ही बात है जल्दी टूटेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? देखो आरबीसी टूटती तो सभी को पता है क्या होता है, आयरन का पार्ट टूटता है, जो कि बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा,
ठीक है, बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा आरबीसी टूटेगी तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाएगा, हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये किसको जो क्रिएट करेगा, जॉइंटस को क्रिएट करेगा। तो याद रखना माय फ्रेंड्स, अगर ये एब्नॉर्मलिटी होती है, सेकंड एब्नॉर्मलिटी होती है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब हाइपोक्स रहेगा, आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इमैच्योर तरीके से होगा तो जल्दी टूटेगी तो बाइल का प्रोडक्शन होगा, जो कि आपको पता है ग्लोबिन पोर्टफायरिन, तो फिर पोर्टफायरिन जाके फिर वो उसके अंदर हिम जो प्रोडक्ट होता है वो जाके क्या करता है, एल्बुमिन उसको ट्रांसपोर्ट करके लीवर तक लेके जाता है, फिर वहां से ग्लूकुरोनिस ट्रांसफेरेज नाम का जो एंजाइम होता है उसको अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड के अंदर चेंज करता है, और फिर वो स्टीरोकोबिलिन यूरोकोबिलिन के द्वारा बाहर निकलते हैं। ये सारी जो साइकिल होती है वो किसकी होती है, बाइल की होती है, बाइल की नहीं, किसकी होती है, जो बिलिरुबिन की होती है। तो उसके अंदर ये सारे एब्नॉर्मलिटी होती है, पॉलीसिस्टीन में मोर आरबीसी फॉर्मेशन और ये टूटता जाएगा। देन उसके बाद में तीसरे नंबर पे क्या होता है कि अब ये तो कॉम्प्लिकेशन हो गया, अब वापस से शुरू करते हैं। ठीक है, तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है, तीसरे कॉम्प्लिकेशन के अंदर सबसे पहले क्या देखा जाएगा, तीसरे कॉम्प्लिकेशन के अंदर सबसे पहले ये देखा जाएगा कि देखो अगर मोर ग्लूकोज हो रहा है, मोर ग्लूकोज ट्रेवल टू द, ठीक है, ट्रेवल टू द किसके द्वारा जा रहा है, प्लेसेंटा के द्वारा जा रहा है। ठीक है, ट्रेवल टू द प्लेसेंटा। अब मान के चलिए, ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ग्लूकोज ट्रेवल कर रहा है। अब जैसे डिलीवरी होने वाली होती है, डिलीवरी के बाद में सडन स्टॉपेज हो जाती है, भाई कनेक्शन तो टूट जाता है ना मदर से बच्चे का, तो सडन स्टॉपेज हो जाती है किसका, सर ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का अचानक से कम हो जाता है, क्यों हो जाता है भाई, ऑब्वियस बात है, डिलीवरी हो चुकी है, जो इम्पेरिकल कोड कट करके और साइड में कर दी जा चुकी है, तो जो ग्लूकोज आ रहा था मदर से वो एकदम अचानक से बंद हो गया। लेकिन इंसुलिन तो उतना ही बन रहा है बच्चे के अंदर, लेकिन इंसुलिन तो उतना ही बन रहा है, तो मोर इंसुलिन हो जाता है, मोर इंसुलिन हो जाता है एंड लेस ग्लूकोज हो जाता है। ठीक है, लेस ग्लूकोज हो जाता है, तो ऑब्वियस बात है इंसुलिन जो जितना बचा हुआ ग्लूकोज है उसको भी कम कर देगा, प्लस में और ग्लूकोज को कम कर देगा, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा डिलीवरी के बाद में। तो ये था थर्ड मोस्ट कॉमन, नहीं फोर्थ था ये, ठीक है, थर्ड मान लो जी। तो ये था किसके बारे में, हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में, जो होता है कब होता है, जब किसके अंदर सडन स्टॉपेज ऑफ ग्लूकोज, इंसुलिन लेस ग्लूकोज पहुंचता है और उसकी वजह से वो अचानक से बंद कर देता है। देन उसके बाद में होता है ये कॉम्प्लिकेशन हो गया, फोर्थ कॉम्प्लिकेशन व्हिच इज सीन इन द डायबिटिक मदर के अंदर, व्हिच इज कि देखो क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी हो रही है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, प्लस में ये लेवल बढ़ते जा रहा है। देन उसके बाद जो इसके अंदर कंडीशंस आती है दैट इज मैक्रोसोमिया कहते हैं। मैक्रोसोमिया कैसे होता है बच्चे के अंदर, ठीक है, यानी कि डायबिटिक मदर है, डायबिटिक मदर के अंदर मैक्रोसोमिया कैसे हो जाता है, ऑब्वियस ही बात है, देखो मान के चलिए मोर ग्लूकोज क्रॉस कर रहा है, ठीक है, मोर ग्लूकोज क्रॉसेस द प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा के अंदर मोर ग्लूकोज क्रॉस कर रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा ग्लूकोज जा रहा है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो ज्यादा ग्लूकोज जा रहा है तो ग्लूकोज इज कॉन्टिन्यूसली, और जो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय किसके द्वारा कर रहा है सर, बाय इंसुलिन, इंसुलिन कर रहा है इसको। ठीक है, अब मान के चलिए ज्यादा ग्लूकोज जा रहा है तो ज्यादा ग्लाइकोजन बन रहा है, और जितना ज्यादा ग्लाइकोजन ना जितना ज्यादा ग्लूकोज जा रहा है उतना ज्यादा इंसुलिन बन रहा है। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन रिलीजेस द इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है, ठीक है, कौन करता है, फर्स्ट वाला लीवर करता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है, जो क्या करवाता है, बच्चे की ग्रोथ करवाता है। अब मान के चलिए अगर ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या कर देगा, दोनों मिला के किसकी ग्रोथ कर देगा, बच्चे की ग्रोथ कर देगा, मैक्रोसोमिया हो जाएगा बच्चे के अंदर। ठीक है, मैक्रोसोमिया हो जाएगा बच्चे का, जो वजन है वो ग्रेटर देन 4 kg हो जाएगा। ठीक है, सारा सब कुछ होता है, मैक्रो मतलब कि बड़ा, और सोमिया यानी कि बॉडी, ठीक है, बड़ी बॉडी हो जाएगी, पूरे शरीर का वजन तो बढ़ जाएगा, लेकिन दिमाग हमेशा उतना ही रहेगा या फिर उसे कम हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेड हो सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किसका होता है, 4 kg इसका वजन बढ़ जाता है, मैक्रोसोमिया हो जाती है। कब हो जाता है, जब ग्लाइकोजन होगी इसी बात ज्यादा स्टोर होता जाएगा ग्लूकोज की मात्रा में, प्लस में इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ करवा देते हैं, जिसकी वजह से मैक्रोसोमिया होता है। और जो इसके बाद में फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक मदर के अंदर सीन होता है दैट इज हाइपोकैल्सीमिया। मान के चलिए फिफ्थ वन, यानी कि फिफ्थ के अंदर फिर से शुरू करते हैं, मोर ग्लूकोज क्रॉसेस द प्लेसेंटा, ठीक है, मोर ग्लूकोज क्रॉसेस द प्लेसेंटा। अब मान के चलिए कि बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ चुका है बच्चे के अंदर, ठीक है, यानी कि मोर ग्लूकोज है, प्लस में मोर ग्लूकोज है एंड मोर इंसुलिन है, तो जिसकी वजह से ये क्या कर देते हैं सर, डिस्टर्ब द लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, डिस्टर्ब द लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सर हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया।
तो ये था किसके बारे में, फोर्थ कॉम्प्लिकेशन था, नहीं सॉरी फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन था, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा जब अगर एक मदर डायबिटिक है और उसके बच्चे के अंदर। अब आखिरी जो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आता है दैट इज सर कॉन्जेनाइटल एनोमलीज हो सकती है, ठीक है, कॉन्जेनाइटल एनोमली, सिक्स्थ वन विच इज कॉन्जेनाइटल एनोमली, कॉन्जेनाइटल एनोमली जो जन्मजात एनोमलीज पाई जा सकती हैं, ठीक है, जैसे कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है, हार्ट डिफेक्ट, और इसके अंदर भी शायद ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज होती है। देन सेकंड नंबर पे क्या होता है, एनटीडी हो सकता है, ठीक है, रिस्क फैक्टर होते हैं इसके, ठीक है, रिस्क फैक्टर होता है जिसके अंदर एनटीडी हो सकता है। और द थर्ड वन विच इज सैक्रल एजेनेसिस, सैक्रल एजेनेसिस यानी कि जो सैक्रल बनती है नीचे की, वो नीचे का जो पार्ट बनता है वो फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बाउल ब्लैडर एंड सेक्सुअल फंक्शन इमैच्योर हो जाता है, ठीक है, सेक्सुअल फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है। तो ये था सारा किसके बारे में, अबाउट द डायबिटिक मदर, अबाउट द रिस्क फैक्टर, अबाउट द किसके बारे में, डायबिटिक के मदर बारे में। जो ये कॉम्प्लिकेशन होता है सबसे पहले क्या होता है, आरडीएस होता है, आरडीएस की वजह से हाइपोक्स, देखो स्टार्टिंग से सिस्टम से मैं एक लाइन के अंदर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि मोर ग्लूकोज होता है माँ के अंदर, ऑब्वियस बात है डायबिटिक मदर है तो ज्यादा ग्लूकोज जाएगा बच्चे के अंदर, उसकी वजह से उसका जो ग्लूकोज होता है जो वो बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। अब जो मदर का इंसुलिन है वो तो क्रॉस कर नहीं पड़ सकता, तो वो खुद का इंसुलिन बनाएगा, वो खुद का इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को कम कर देता है, लेकिन साथ ही साथ में वो जो ग्लूकोज वो इंसुलिन होता है वो कोर्टिसोल का एंटागोनिस्ट होता है, जिसकी वजह से सर्फेक्टेंट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और लंग्स इमैच्योर हो जाएगा, आरडीएस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे आरडीएस हो जाएगा तो हाइपोक्सिया हो जाएगी, कंपनसेटरी मैकेनिज्म अंदर पॉलीसीथीमिया पाया जाएगा, आरबीसी का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ, लेकिन एक साथ ज्यादा हुआ तो इमैच्योर तरीके से होगा, तो ज्यादा जल्दी आरबीसी टूटेगी, ज्यादा जल्दी आरबीसी टूटेगी तो हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो जाएगा, ऑब्वियस बात है जॉन्डिस क्रिएट हो जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि मोर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मोर इंसुलिन बन रहा है उसके अंदर से, लेकिन डिलीवरी के बाद में अचानक से क्या होता है कि उसको कट कर दिया जाता है, तो वो जो ग्लूकोज की आदि हो चुका था इतने लंबे समय तक वो अचानक से रुक जाएगा, लेकिन इंसुलिन उतनी जल्दी रुक नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से जो जितना भी ग्लूकोज होता है उसको भी कम कर देता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट हो जाती है। फोर्थ वन के अंदर क्या होता है कि जितना भी जो ग्लूकोज होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है और वो जो बच्चे का इंसुलिन होता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, प्लस में इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ हो जाती है तो मैक्रोसोमिया पाया जाएगा। देन फिफ्थ नंबर पे क्या होता है कि हाइपोकैल्सीमिया करवा देता है, पैराथायरॉइड लेवल एबनॉर्मल के अंदर चेंजमेंट करवा देता है, मोर ग्लूकोज और इंसुलिन, एंड देन सिक्स्थ वन विच इज सैक्रल एजेनेसिस करवा देता है, बाउल ब्लैडर डिस्फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, और सेक्सुअल डिस्फंक्शन खराब हो जाएगा और वो प्ले नहीं कर पाएगा, बाद में जाके एबनॉर्मलिटी सीन हो सकती है। तो दीज आर ऑल अबाउट द डायबिटिक मदर एंड बेबी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा, सिस्टमेटिक जैसे मैंने समझाने की कोशिश की है। बाकी मैं ऐसे फर्दर मेडिकल वीडियोस लाता रहूंगा। एक वीडियो पर लाइक जरूर कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ये आपका चैनल है, आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।